ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान आ गया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र किया है। अमेरिका में सरकार संपत्ति का 55% हिस्सा ले लेती है किसी की मृत्यु के बाद। यह कहा गया है सैम पित्रोदा की तरफ से। अमेरिका में मुखिया की मौत के बाद 45% संपत्ति ही परिवार के पास जाती है। यह अच्छा है, आप अपनी संपत्ति देश के लिए छोड़ दें, यह कह दिया है सैम पित्रोदा ने। जरा सुनिए। Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. और इस वक्त एक और बड़ी खबर, जहां TV9 से बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सैम पित्रोदा के बयान पर ब्रजेश पाठक का यह जवाब। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। वो मुस्लिमों को ही संपत्ति बांटना चाहते हैं। प्रियंका कुछ बोली, मैनिफेस्टो में कुछ और। अपने वादे पर राहुल प्रियंका जवाब दें। देश के चुनाव में राजनीतिक विमर्श बदलता जा रहा है। मुसलमान, आरक्षण, मंगलसूत्र और ये विकसित भारत और फिर सबका साथ सबका विश्वास वाली बात अब बैकग्राउंड में चला गया। आखिर क्यों? प्रियंका गांधी ने जो कहा है और ताज़ा हमला किया है, इन सब पर हम बात करेंगे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से। पाठक जी, आपने प्रियंका गांधी का भी सुना होगा, क्या हो रहा है? पहले राउंड के बाद से आप लोग का कॉन्फिडेंस हिल रहा है। मुसलमान, मंगलसूत्र, प्रियंका ने जो कहा है कि भाई कहाँ 70 साल में कोई मंगलसूत्र छीना गया है। वो तो मंगलसूत्र तो उनकी माँ ने देश के लिए कुर्बान किया है। मैं 70 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया, इसमें कहा है कि हम एक एक नागरिक की संपत्ति जो है उसकी जांच कराएंगे और उनकी जो एसेट्स हैं, जो सोना चांदी है, जो उनका इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी भी जाँच कराएंगे। और उसके बाद ही विषय उठा है और ये जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। तो दे तो रही प्रियंका गांधी, कह रही है 70 साल में कभी तो हुआ ही नहीं, कहाँ से? और उनके मैनिफेस्टो में ये है नहीं। अल्पसंख्यकों के लिए बात की आप लोग, मुसलमान करना। अल्पसंख्यक है कौन? और भी बहुत लोग हैं, सिख हैं, जैन हैं। उन्होंने सिख जैन की बात कभी नहीं की। उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यक में उन्हीं लोगों की बात की जिनके लिए कहा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। और 70 साल पहले बात नहीं उठी, बात आज उठ रही है। और कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत हमेशा रही है कि देश के लोगों का शोषण इन लोगों ने किया है और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इन्हें नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में तो 0 पर है ये। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं सैम पित्रोदा, आप जानते होंगे। उन्होंने कहा कि इसी सब मामले में कि देश की संपत्ति जो है उसका समान बंटवारा होना चाहिए। इसी के मामले में उन्होंने कहा कि अमेरिका में तो पहले से किसी की मौत हो जाती है तो 55% संपत्ति राष्ट्र को मिल जाती है। आप सोचिए कि जो विमर्श अभी बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की संपत्ति को छीनना चाहती है, हड़पना चाहती है, और सैम पित्रोदा ने उसको तायद कर दिया। सैम पित्रोदा ने उस पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस पार्टी की मंशा यही है और सैम पित्रोदा कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी मन में इस बात को लेकर के बैठी है कि वो देश के लोगों की संपत्ति को उन लोगों में बांटेगी जिन लोगों ने देश को हमेशा तबाह करने का काम किया है। TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अक्कू श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। राकेश त्रिपाठी, पहला सवाल आपसे। जब बात होती है माइनॉरिटीज की, SC, ST, OBC और आर्थिक तौर पर पिछड़ों की, तो उसमें मुसलमान को ही क्यों पिक कर लिया जाता है? और यह क्यों कहा जाने लगता है आपकी पार्टी की तरफ से कि ये आपसे लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे?
कि समीर भाई ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह का। कांग्रेस जानबूझ करके एक खास समुदाय को वोट बैंक बना करके रखना चाहती है, विशेष करके मुसलमानों को उन्होंने हमेशा वोट बैंक बनाकर रखा और बैंकों से हमेशा दूर रखने का काम किया कि कहीं उनके बैंक में खाते ना खुल जाएं, कहीं उनके बैंक में बैलेंस ना बढ़ जाए, उनको वोट बैंक बना करके रखा। और कैसे वोट बैंक बना करके रखा है कि उनको पर्सनल लॉज में उलझा करके रखिए, उनके लिए कैसे मजहबी मसलों को बार बार छू करके उनको इसी बात के साथ घेरे रखिए कि आपके लिए सबसे अच्छा सोचने वाले केवल कांग्रेस पार्टी है। साहबानों के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आवे तो कैसे संसद से कानून बना करके आम मुसलमान महिलाओं के लिए मत सोचिए, लेकिन कट्टरपंथी जो मौलाना है उनकी बात को बिल्कुल मान जाइए। ये कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और 2006 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक विशेषकर मुसलमानों का है, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। और जब अपना मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं और मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध हैं, जब ये कहते हैं कि मुस्लिम उसके के पर्सनल लॉस को हम आगे कैरी करने के लिए कटिबद्ध हैं, जब वो राहुल गांधी अपने भाषणों में कहते हैं कि हम संपत्तियों का सर्वे कराएंगे और उसको मुसलमानों में जो उन तक हक नहीं मिल पाया है उसको मुसलमानों में बांटने का काम करेंगे। तो ये सारी बातें जितनी मैंने बताई ये सब कांग्रेस पार्टी। चलिए उसी आधार पर अब सैम पित्रोदा का भी बयान सामने आया है। राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आती हूं, उससे पहले वरुण पुरोहित जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि अपने वोट बैंक की खातिर ये सब कुछ कांग्रेस करती आई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या अब जो सैम पित्रोदा ने बयान दिया है अमेरिकी मॉडल को भारत में लागू करने की ये कोशिश है? सुरभि जी, समीर जी, आपको नमस्कार। देखिए, अमेरिका तो ट्रंप को जिताने कौन जा रहा था, अब की बार ट्रंप सरकार, हम नहीं जाते इसे ट्रंप सरकार बनाने। सैम पित्रोदा भी हमारे एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है इंडियन ओवरसीज के। इनके जो प्रकोष्ठ के तो है नहीं, इनके तो नेता संविधान बदल देंगे, मीट के एम्बेसडर बन रहे हैं, फिर मोदी जी मछली का क्यों दिखा दिए करती है, तो इनके नहीं करते हैं क्या अपने अपने? सब नेताओं का ये डेमोक्रेसी है, सबका अपना विचार है। जो हमारे मैनिफेस्टो की बात इन्होंने की, बात करते हैं शाहबानो केस की, भाई आप राजीव गांधी ने जब एंटी डिफेक्शन लॉ लाया उसकी बात नहीं करते क्योंकि आपको सरकारें तोड़ दी है, इसलिए आपको राजीव गांधी ने जो किया उसका एप्रिसिएशन नहीं। सैम पित्रोदा दूर संचार क्रांति के प्रणेता, C. लाए थे उस समय, C. डिजिटल एक्सचेंज होता था टेलीफोन का, आप कहते हो हमने करा डिजिटल की क्रांति का प्रणेता। नहीं वरुण जी थोड़ा मुद्दे पर बात कर लेना। अभी सैम पित्रोदा के बयान के वक्त पर जरा गौर कीजिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी घेर रही है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की जो बात की गई है उसे लेकर हमलावर है। और एक तरह से सैम पित्रोदा तो ये अमेरिका का उदाहरण देकर कि भाई 55% जो है वो सरकार ले लेती है, 45% ही मिलता है घर वालों को, तो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र कर रहे थे अपनी रैलियों में। समीर जी, मैंने जो जैसे त्रिपाठी जी ने शुरू किया मैंने तो उनके जवाब दिया, आप जो कह रहे हो उस पर भी आ रहा हूँ। जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, असली कांग्रेस का चेहरा, भाई असली कांग्रेस का चेहरा यही है। हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, हमने प्रीविपर्स बंद किया, हम मनरेगा लाए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की सबसे बड़ी योजना, उसको अध्ययन करो। तो RTI हम डेमोक्रेसी मजबूत करने को लाए, RTE हम लाए, और चिरंजीवी योजना राजस्थान में लाए, हेल्थ एक सिक्योरिटी के लिए, आप वो लागू नहीं करते हो। आपने आयुष्मान योजना, आयुष्मान किसके लिए लागू है? आम आदमी के लिए लागू है। सर आपसे दोबारा वही सवाल हुआ, उसी बयान के बारे में हम बात समझना चाहते हैं कि क्या सर्वे होगा, सर्वे का आधार क्या होगा, यही हम जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये भी जो सैम पित्रोदा ने भी साफ तौर पर कह दिया कि आखिर किसके पास कितनी दौलत है उसका नए सिरे से वितरण हो। उन्होंने साफ कहा नई मोनोपोली और नई पॉलिसीज बनाने के तहत ही उन्होंने जिक्र किया ना अमेरिकी मॉडल का, उस पर आपसे जवाब चाह रहे हैं। उसी का जवाब की भूमिका बताइए मैंने। हमने मनरेगा वगैरह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है उसी पे आया हूं मैं, और आपको मैं बता रहा हूं उन्होंने सही कहा है बिल्कुल। हमने जैसे प्रीविपर्स बंद किए, मनरेगा लाए, एक PPF योजना, PPF को भी इन्होंने खतरे में डाल दिया। स्त्री धन होता है हिंदू लोग में, और खुद इन मंगलसूत्र के लुटेरे स्त्री धन की बातें कर रहे हैं। आप जो कह रहे हो सैम पित्रोदा ने जो बात करी है वो अपना व्यू किया अमेरिका के हिसाब से। हम उन्होंने ये भी कहा वील डिस्कस अबाउट इट संसद में। ये लो बस, अब आपके डर इतना क्या डर हो गया आपको? एक फेस में इतने डर हो गया, दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। पर अपना जवाब दीजिए। सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं कि विरासत में मिली हुई संपत्ति को राष्ट्र को बांट देना चाहिए, इस बात पर अपना जवाब दीजिए। आप एंकर भी बन जाओ, टीवी का चैनल भी सब अपनी जेब में डालो।